हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। हम लोग करेंगे आज सेट नंबर 29 जो है हम लोग करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का सेट नंबर 29, 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का जो है हम लोग करने वाले हैं। ये कहाँ से है? तो ये हमारा ही बुक है जिसके अंदर टोटल आपका सेट आपका टोटल 50 है, जिसमें से हम लोग आज 29 करने वाले हैं। और इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको 50 सेट का पीडीएफ इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8622904250 पे। हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। हम एक एडुकेटर है जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके आपको अनअकैडमी में फॉलो कर लेना है। और ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को आपको जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल गोल में आपका डेली क्लासेस कब होते हैं? तो डेली क्लासेस अनअकैडमी में सुबह में आपका 10 बजे सुबह, और आपका रात में 10 बजे। और दोनों क्लासेस बिल्कुल भी फ्री है, तो जरूर से जरूर आइए अनअकैडमी पे और जुड़िए हमारे साथ बिल्कुल फ्री में। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना है अनअकैडमी का, बस आपको कोड लगा देना पड़ेगा आपको, मनीष उसके बाद गुरु उसके बाद 10। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आइए हम लोग आते हैं सेट नंबर 29 में। हम लोग पहला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हाँ चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एक कार सड़क के किनारे 0.5 सेकंड में जमीन पर गिरती है। माना जी इतना है 10 मीटर, तो सड़क का किनारा जमीन से कितना ऊपर होगा? देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, देखे है ना, S=UT प्लस हाफ AT², यही वाला आपका लगेगा। H=UT प्लस प्लस क्यों? क्योंकि जमीन पर क्या होता है, गिरता है नीचे का तरफ जैसे होगा, तो आपका ए जो होता है, ए आपका क्या आ जाएगा यहाँ, प्लस जी आ जाएगा जब नीचे की तरफ गिरेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, GT²। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये आपका पूरा 0 हो गया। प्लस जी आपका कितना दिया है, 10 दिया है, T² मतलब 0.5 गुने 0.5 का होल स्क्वायर कर दिए। यही चीज है, सिंपली एकदम सॉल्व कीजिए, 1.25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1.25 मीटर आपका आंसर आ गया। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है एकदम। और हमेशा हम आपको बोलते हैं कि आपका जैसे देखिएगा, बहुत लोग का एक दो जन कह रहे थे कि सर पेपर थोड़ा इजी है, कोई कहते हैं पेपर हार्ड है। हम आपको बता रहे हैं बार बार, जो हमारा ये 50 सेट है, 50 सेट में आपको 25 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा। आपको हम बार बार ये क्लियर कर दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन इजी मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का रहेगा, और आपका 5 क्वेश्चन हाई लेवल का रहेगा। क्योंकि एग्जाम में भी आपका सेम इसी पैटर्न में आपका पूछा जाता है, एग्जाम जैसा आपका पूरा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक ही तल से 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो पष्टकोणीय व्यव रचना प्रदान करते हैं। क्या होगा आपका सही उत्तर? तो देखिए, ग्रेफाइट आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेफाइट में जो है आपका प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल से 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, पृथ्वी की चंद्रमा पर नहीं होता है, सूर्य और ग्रहों पर नहीं होता है, पृथ्वी और सूर्य पर नहीं होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर जो है होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पे। अगला क्वेश्चन, सजीव जो है जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई आपका जाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। और जाति इंग्लिश में ही यही क्या लिखा रहता है? तो आपका स्पीसीज लिखा रहता है। जाति है यही आपका क्या है? स्पीसीज है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। देखिए, यदि जो है बल और विस्थापन के बीच कोण आपका कितना होगा कि किया गया ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब आपका कार्य जो है आपका नेगेटिव होना चाहिए, कब होगा? तो W देखिए इसी को समझिएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है, W=FS कॉस थीटा। एफ लिख लिए, एस लिख लिए। कॉस अगर 180 डिग्री जैसे बताएंगे, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। -1 यहाँ से माइनस आ गया, मतलब -FS जो कि ऋणात्मक आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? सभी का क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका 180 डिग्री, यदि बल और विस्थापन के बीच जो है अगर 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए।
इसका देखिए 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितना गतिज ऊर्जा। एक ही क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आपका एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, इसीलिए हर एक जगह इतना बार क्वेश्चन को रिपीट करवाएंगे कि पूरा दिमाग में छपेगा। क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंपली क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। आपका हाफ ले लिए। द्रव्यमान आपका कितना दिया है, द्रव्यमान आपका 15 दिया है। v आपका कितना है, 6 × 6। आराम से सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 18 × 15, 270 आ जाएगा जूल आपका आंसर। 270 जूल आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 270 जूल आपका सही उत्तर है। क्लियर है, सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल जो है कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। W = Fs बल गुने विस्थापन। बल आपका है 125 न्यूटन, विस्थापन है 5 मीटर। 125 × 5 कितना आ जाएगा, 625 जूल। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ये सब आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 7 का सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 625 जूल। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। इसका जो है आपको क्या दर्शाता है, तो औसत चाल और औसत वेग जो है दिए गए अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शाता है। दिए गए अंतराल के दौरान, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। औसत चाल और औसत वेग जो है दिए गए अंतराल के दौरान वस्तु की गति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, डैश जो है संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, कौन सा आपका सही उत्तर आएगा, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा। ऑर्थोपोडा का नाम आप लोग सुने हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है, ऑर्थोपोडा संभावतीय प्राणियों का जो है सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, इंग्लिश वाले आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ऑर्थोपोडा होगा। ठीक है, ऑर्थोपोडा। अगले क्वेश्चन पे, इसका देखिए, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल की इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। कितनी जो है खर्च करनी होती है बताइए, 10 नंबर का। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल की इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। आपका सही उत्तर क्या आएगा, 10 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका रासायनिक आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है। रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, सेल के अंदर रासायनिक होगा तो रासायनिक ऊर्जा ही ना खर्च होगा। चलिए अगला देखिए, संयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों को अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। संयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच जो है अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है, तो 3 हो सकती है, 3 से अधिक नहीं होगा। अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस कारक पर निर्भर करता है। देखिए ये फॉर्मूला सभी को जानते हैं, G = क्या है, GM और बटे में आपका क्या आ जाएगा, R+H का होल स्क्वायर। GMR+H का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या आपका है, किस पे निर्भर करता है। जी आपका कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी तो सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़ा एम आपका क्या है, बड़ा एम आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का त्रिज्या है, ये वाला आर है पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण तो जी आपका है ही। चलिए देखिए अब क्या है आपका, इसका सही उत्तर क्या आएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, किस कारक पर निर्भर करता है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी और डी पे जो है निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये तो कैपिटल जी पे करता है। ठीक है, उसके बाद आपका पृथ्वी का द्रव्यमान पे भी करता है, पृथ्वी का त्रिज्या पे। छोटा एम कहीं पे दिया है क्या, छोटा एम कहीं भी नहीं है, तो आपका गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगर जो है कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा जो है प्रभावित करेगी, कितनी धारा। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, V = IR होता है। उसके बाद क्या होता है, I = VIR आ जाएगा, V/R, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। V आपका कितना दिया है, तो 220 वोल्ट, 220। R आपका कितना दिया है, 100। सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा देख लीजिए, कट के सिंपली आपका कितना आ गया, तो 2.2 आ गया है ना, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है।
2.2 एम्पियर आपका सही उत्तर है। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा जो है प्रभावित करेगी? तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 2.2 एम्पियर आपका सही उत्तर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। देखिए पढ़िए इसका चारों ऑप्शन को। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये तो सही है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है, ये भी सही है। लंबाई आपका 5.7 माइक्रोमीटर, यही आपका गलत दिया है। सही नहीं है बताना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया सही। आकृति वृत्तीय और ये आपका सही है। लंबाई 5.7 नहीं होता है, इसका व्यास कितना होता है? तो व्यास आपका इसका होता है 6 से 8 मीटर होता है। ठीक है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बल और विस्थापन के बीच कोण, प्रस्तुत बल, विस्थापन या फिर वस्तु के द्रव्यमान? क्या आएगा आपका सही उत्तर? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा? किस पर निर्भर नहीं करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 का आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, वस्तु के द्रव्यमान पे किया गया कार्य। बहुत बार हम लोग कर लिए हैं। W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एक ही क्वेश्चन को इधर उधर करके घुमाया गया। बल पे तो आपका कर ही रहा है, विस्थापन पे भी ये आपका विस्थापन है, ये आपका बल है। विस्थापन पे और बल और विस्थापन के विस्थापन के बीच का कोण, इस पे भी कर रहा है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। नहीं कर रहा है द्रव्यमान पे। द्रव्यमान कहाँ है? यहीं पे कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। क्या होगा? यदि कोई वस्तु जो है डूबती है तो उस पर जो है क्या होगा? तो आपका इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। क्लियर? क्लियर है सभी का? वस्तु के जो भार से कम होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर जो है तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या दिया है देखिए, एक्टीनियम की परमाणु संख्या कितनी है? किसका आपका बताना है? एक्टीनियम का परमाणु संख्या कितना है? आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा 89। जरा सा अब यहां पर आ जाइए, यही आपका है एक्टीनियम। ठीक है, यही आपका है एक्टीनियम। परमाणु संख्या कितना है? तो 89 आपका एक्टीनियम का परमाणु संख्या है 89। क्लियर? 89 आपका एक्टीनियम का परमाणु संख्या है 89। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। इनमें से कौन सा क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? 18 नंबर का बताइए क्या आएगा सही उत्तर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है 285। इसका देखिए 285, इसका कितना हो गया टोटल? 15। 15 किसका होता है? तो फॉस्फेरस का होता है। 15 किसका होता है? फॉस्फेरस का होता है। अब आइए यहाँ पे जरा सा हम लोग 15 पे आते हैं। 15 कहाँ दिया हुआ है? तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका 15 दिया हुआ है, इसको लाल कर देते हैं। ये आपका यहाँ पे 15 दिया हुआ है। 15 आपका किसका है? फॉस्फेरस। और ये जो आपका लाइन दिया हुआ है इधर वाला, ये सब आपका धातु के अंतर्गत आएगा, ये सब आपका अधातु के अंदर। तो हमको बताना क्या है इसमें? तो आपको क्या बताना है? जल्दी से आइए यहाँ पे। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ है। चलिए देखिए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एक अधातु बताना है। तो अधातु 15 फॉस्फेरस आपका आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 285। 285 15 जो होता है 285 15 होता है आपका फॉस्फेरस का अधातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए। डैश जो है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीवन है। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीवन है। आपका सही उत्तर क्या आएगा? तो आपका इकाइनोडर्मेटा जो है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इकाइनोडर्मेटा जो है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली जो है समुद्री जीव क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीवन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के लिए फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है तो सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश क्या आएगा? इसका आंसर बताइए। Q इक्वल टू आई टी होता है ना, Q इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी होता है। I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। Q आपका कितना दिया हुआ है? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हमको निकालना क्या? आवेश निकालना है। अरे सिंपली यहाँ से हम लोग Q इक्वल टू आई टी पुट कर देंगे तो आ जाएगा। I आपका दिया है 0.9 और T आपका कितना दिया है? 2 मिनट दिया है। तो 2 मिनट को सेकंड में करेंगे, 2 गुने 60 कर देंगे। ठीक है,
सॉल्व कर दीजिए। 0.9 गुने 120, 108 जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा कूलम, 108 कूलम। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विषम यौगिक है। तो आपका क्या आएगा, मीथेन, इथेन, ये सब नहीं होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन नहीं होगा, एथीन आपका सही उत्तर है। एथीन जो है आपका, एथीन या एथिलीन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है आपका, ये विषम यौगिक है, विषम है आपका, एथीन आपका विषम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 21 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका देखिए। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है, बहुत सिंपल है, P4 से फास्फोरस होता है ना। कितना है आपका इसमें, फास्फोरस का 4 आ गया। सिंपल, फास्फोरस क्या है, P4 होता है, मतलब 4 आ गया इसका परमाणुकता, यही इसमें बताना है। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोटोकार्टिक कोशिका यंत्र जो है आपका केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिका जीव समाविष्ट रहते हैं। 23 नंबर का आंसर क्या आएगा, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। मोनेरा जो है आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या आएगा, मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसी प्रोकैरियोटिक कोशिका संघ वाले एक कोशिकीय जीव जो है समाविष्ट रहते हैं। मोनेरा में जो है आपका सही उत्तर आएगा, मोनेरा समूह में। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है क्रिप्टोगैम कहलाता है, कौन सा समूह जो है क्रिप्टोगैम कहलाता है, बताइए। 24 नंबर का आंसर क्या आएगा आपका, क्रिप्टोगैम कौन सा समूह कहलाता है। तो आपका थैलोफाइटा, उसके बाद टेरियोफाइटा, ब्रायोफाइटा समूह, ये सब क्या है, क्रिप्टोजेम्स के अंतर्गत आता है, क्रिप्टोजेम्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। थैलोफाइटा, टेरियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब आपके क्रिप्टोजेम्स के अंतर्गत आते हैं। क्रिप्टोजेम्स पादपों में जो है बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, क्रिप्टोजेम्स में पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते, इनमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। प्रजनन जो इनमें होता है आपके किनके द्वारा होता है, तो प्रजनन आपके ये सब में बीजाणुओं के द्वारा होता है, प्रजनन आपका ये सब में बीजाणुओं के द्वारा जो है होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को डैश कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय पर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, इससे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हम लोग का 29 नंबर सेट जो है हम लोग का हो चुका है। टोटल 50 सेट है, एकदम विश्वास रखिए, धीरे धीरे 50 सेट को सॉल्व कर देंगे। जो भी आपको एकदम रिवीजन के तौर पे 50 सेट को जरूर देखिए, फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और पीडीएफ के लिए, पूरा 50 सेट का पीडीएफ के लिए इस नंबर पे 8622904250 पे व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। एकदम लगातार मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, पढ़ाई कीजिए एकदम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 30 में। धन्यवाद सभी को।